हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। रिड्यूस दिस फॉर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म को बेटा हम बोलते हैं ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म कही जाती है। तो बच्चों क्लियर सी बात यह है कि मुझे इसे रिड्यूस करना है किस फॉर्म के लिए, कॉम्प्लेक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा और कैसे कंडीशन की जाएगी इसकी। फर्स्ट 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, आपके पास ये फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म आपके पास ये है। तो कहने का सीधा मतलब है कि हमने क्वेश्चन में क्या लिया, हमने पुट किया कि ये पार्ट जो जिस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं हमने पुट किया यहाँ पर इस कंडीशन को। अब सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं बेटा। पहले हमें इसे स्टैंडर्ड करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एलसीएम लूंगा बच्चों। तो एलसीएम में क्या होगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास पहली फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 1 और ये माइनस 2, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1 आ गया। बच्चों ये 8 है और ये प्लस का 1 है, तो कितना हो गया, 9 आयोटा हो गया। अपॉन अगर मैं इसकी बात करूं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू आई प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एज इट इज लिखा मैंने, क्योंकि सेम फॉर्म बनाने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्या आता है बच्चों, -1 माइनस 9 आयोटा। अब देखो बच्चों, आयोटा स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा और इसकी वैल्यू -1 होती है। तो -1 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये आपकी कंडीशन है। अब कमाल की बात यह है कि इस फॉर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, माइनस 3 आयोटा और आपके पास ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। यहां तक हमने फॉर्म सिंप्लीफाई करी, यानी इस फॉर्म को एलसीएम के थ्रू बच्चों मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो आगे की फॉर्म फिर से मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, उसके बाद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो -1 और 3, -1 और 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा इंटू 3 27 आयोटा और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बच्चों कितना हो गया, 36 आयोटा स्क्वायर अपॉन
5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 25, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +5 आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आयोटा, सॉरी 15 आयोटा। फिर अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ करता हूं तो -3 आयोटा स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो -3, 27 + 4 31 प्लस का आयोटा हो गया। अब बच्चों मुझे ये मालूम है क्या कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर इसको -1 की जगह रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 36 अपॉन, अब ये प्लस हो गया 3 बन गया, तो ये 25 + 3 कितना हो गया, 28 हो गया बच्चों। और 5 - 15 10 आयोटा। आप सभी ये जानते हैं कि सेम नेचर की कंडीशन एक साथ लिखी जाती है। तो 36 - 3 कितना हो गया, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 - 10 आयोटा। यहां तक की फॉर्म सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई करके निकाल ली। अब आपको पता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a + आयोटा की फॉर्म है। जब भी अपॉन में आयोटा आ रहा हो तो वी नीड टू बी रैशनलाइज फर्स्ट, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज गिवन फॉर्म, ठीक है। अगर गिवन फॉर्म को हम रैशनलाइज करते हैं तो बच्चों क्या होने वाला है, आप देखेंगे 33 + 31 आयोटा तो सेम है। जो डिनोमिनेटर की कंडीशन होती है उसका सिंबल क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, अगर डिनोमिनेटर की कंडीशन में ऐसा होता है तो ही ऐसा करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। 28 + 10 आयोटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस केस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आप, अब यहां पर क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू a - b और a + b क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a - b और a + b हो जाएगा a² - b², यानी 28 का स्क्वायर -10 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 33 × 28 और प्लस 31 आयोटा × 10 आयोटा, ठीक है। 33 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 31 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 आयोटा × 28, फिर बच्चों क्या होगा, प्लस 31 आयोटा × 10 आयोटा। एक सेकेंड बच्चों, 33 को 28 से किया पहले मल्टीप्लाई, फिर 33 को 10 से किया, 33 को 10 आयोटा से किया, फिर 31 को 28 से मल्टीप्लाई किया और 31 को फिर 10 से किया, ये हमारी फॉर्म आ गई, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, आपने इसके बाद क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई की कंडीशन कैसे सॉल्व की जाएगी, तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आ रही है 924, और बच्चों इससे अगर मल्टीप्लाई करें 33 से तो 330 आयोटा, प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 868 आ रहा है बच्चों, और अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 310 आयोटा स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और बच्चों 764 आ रहा है इसका स्क्वायर, और 10 यानी 100 आयोटा स्क्वायर, जो कि आगे चल के प्लस का हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये कि ये 924 माइनस बच्चों, देखो आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 310 और प्लस अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो बच्चों क्या हुआ, 8 9 और 11 आयोटा। अब यहां 764 प्लस का 100, तो बच्चों यहां पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां 416 प्लस 11 98 आयोटा,
अपॉन 864। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू आई है इसे सिंप्लीफाई करना बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म था, तो मैं क्या लिखूंगा इसे बेटा, लिखूंगा 614 अपॉन 864 प्लस 1198 अपॉन 864 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आप पढ़ चुके हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। रिड्यूस आप कर लेना, रिड्यूस में कुछ भी नहीं है, इसे कट करके जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतनी सिंपलेस्ट वैल्यू लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें मैंने स्टैंडर्ड करना सिखाया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सिखाया। मतलब कोई भी आपकी फॉर्म दे रखी हो तो याद रखना a प्लस आयोटा b की फॉर्म लाना है आपने। अगर अपॉन के केस में तो बिना रेशनलाइज के आप नहीं ला सकते। तो बच्चों कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के साथ, इसे मैं रफ करता हूं। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों, तो अगले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एक ऐसी फॉर्म की, यानी कहने का मतलब है कि प्रूफ की कंडीशंस है। अब आपके सामने क्या दिया हुआ बच्चों, एक फॉर्म दी हुई है x प्लस आयोटा वाई, जिसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। याद रखना कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रूफ के क्वेश्चन बड़े ही फेमस है जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जैसे हमारे पास दिया है x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, मुझे प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है बेटा। जब भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन गिवन हो और प्रूफ की बात आ जाए तो याद रखना यहां कॉन्जुगेट की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो कॉन्जुगेट की कंडीशन में होता क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट के केस में ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी कंडीशन है वो समझते हैं। हमेशा we taken conjugate of the complex number. In the case of proof, conjugate of given complex, ठीक है, नंबर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। याद रखना कॉन्जुगेट का मतलब क्या बताया था मैंने कहा कॉन्जुगेट में रियलिटी बदलती नहीं है पर इमेजिनेशन बदलती है। तो इमेजिनेशन के आगे का सिर्फ आयोटा लगेगा, ये ध्यान रखना। तो a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d आ गया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। वी मल्टीप्लाई या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग using first and second multiplying, then we get x plus iota y, x minus iota y equal to a plus iota b upon c plus iota d, a minus iota b upon c minus iota d। ये हमने सिंपल कर लिया, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। हर क्वेश्चन का, जो भी प्रूफ के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का लॉजिक बच्चों यही है। अब यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, ये फॉर्म। बच्चों आगे देखते हैं, यहां देखते हैं हम, इसको समझ लेते हैं यहां पर। तो एक्स स्क्वायर ओके है, प्लस बच्चों यहां प्लस लिख रहा हूं, प्लस लिखने का रीजन बताता हूं। यहां आएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर आया ए स्क्वायर,
फिर वही वाली सेम बात, इसका आइटा स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस के साथ है तो क्या होगा, प्लस होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव आ गया जो आप प्रूव करना चाहते थे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां प्रूव की बात की जा रही हो तो उन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं उसके साथ बच्चों। कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और एग्जाम में एग्जाम के लिए बड़े ही फेमस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। इसमें से जैसे कि मैं अगर डिस्कस करता हूं तो एक क्वेश्चन है जो मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, यानी कुछ भी ऐसा प्रूफ जिसमें कॉन्जुगेट की कंडीशन का यूज हो रहा हो। देखिए कैसे रफ कर रहा हूं बेटा यहां पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन लिया मैंने, x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल टू x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्वेश्चन की फॉर्म में क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा y v। हमें दिया हुआ है बच्चों वैल्यू कि x प्लस आयोटा y की क्यूब गिवन है बच्चों, और वो किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हम बेसिकली क्यूबिंग करते हैं। फिलहाल इसकी x की क्यूब प्लस आयोटा y की क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर, ये गिवन है u प्लस आयोटा v। मुझे यहां पर प्रूफ करना है बच्चों, एक वैल्यू प्रूफ करनी है, बताता हूं कौन सी वैल्यू है वो। देखिए x की क्यूब माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर क्या था -1, आयोटा क्यूब क्या था माइनस का आयोटा, तो ये आयोटा का क्यूब हुआ तो माइनस आयोटा y की क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x, आयोटा स्क्वायर आएगा तो बच्चों वो माइनस का हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, इक्वल टू u प्लस आयोटा v। बच्चों मुझे जो प्रूफ करके यहां दिखाना था, यहां जो प्रूफ की वैल्यू बतानी थी वो वैल्यू है u अपॉन x और v अपॉन y, जो कि किसके इक्वल होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। चेक करते हैं इसको आगे। पहले यहां पर क्या हो बच्चों, जो रियल नंबर होंगे एक साथ लिखेंगे, ये रियल है और ये रियल है, तो माइनस का सॉरी ये माइनस की वैल्यू आएगी आई थिंक, और 4 आएगी, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस, ये प्रूव है बेटा, ये जो पार्ट है ये प्रूव है, इसे प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो x की क्यूब माइनस ये बच्चों, और उसके बाद अगर ये वाला पॉजिटिव है तो आयोटा कॉमन निकाल के 3x स्क्वायर y माइनस y की क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल क्या है आपका, x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u, और ये जो 3x स्क्वायर y माइनस y की क्यूब है ये v के इक्वल है। यहां से मैं x कॉमन निकालता हूं तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u, और यहां से अगर मैं y कॉमन निकालता हूं तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v हो गया बच्चों। ये मैंने कंपेयरिंग तो कर लिया, मुझे प्रूफ क्या करना है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। जो भी फर्स्ट यूटी होगा 110% कॉम्प्लेक्स का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों मैं ऊपर रफ कर रहा हूं ये पार्ट, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट यहां पर सॉल्व करता हूं तो मुझे इस फॉर्म में आंसर चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए ना, तो u अपॉन एक्स होना चाहिए, तो मैं x को नीचे ले आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन एक्स ले आया मैं। फिर ये बच्चों क्या है मैंने, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन वाई हो गया, यहाँ y कॉमन ले आया। ये इक्वेशन मैंने मानी, फर्स्ट सेकंड मानते हैं, जो भी आप मानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा, 1 और ये सेकंड। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। जैसे ही आप ऐड करते हो बच्चों, जैसे ही आप ऐड करते हो आप देखते हो कि u प्लस एक्स प्लस वी अपॉन वाई, जैसे इधर ऐड हो रहे हैं ये भी साइड ऐड होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो बच्चों 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका प्रूव आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों मैं और बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देख लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर जो कलेक्शन करवा रहा हूँ क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है बेटा, गिवन है बीटा, गिवन क्या है बेटा, बेटा बीटा, और बीटा के अंदर भी हमें बीटा नहीं गिवन है, हमें क्या है मॉडुलस ऑफ बीटा गिवन है, जो कि क्या है 1 गिवन है हमारे पास, यानी मॉडुलस ऑफ बीटा इज गिवन 1, और अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा बीटा का एब्सोल्यूट, मतलब मॉडुलस, ये मुझे निकालना है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर ए अल्फा बीटा का मॉडुलस है तो इसे अल्फा का मॉडुलस अपॉन बीटा का मॉडुलस लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने लेट किया, देखो मैं अभी पहले लेट कर रहा हूं, लेट किसे कर रहा हूं, बीटा को, बीटा को लेट नहीं कर रहा, अल्फा को लेट करेंगे बेटा। अल्फा लेट किया हमने, अल्फा मैंने कुछ भी मान लिया, जैसे मैंने x प्लस आयोटा वाई मान लिया, क्या मान लिया, x प्लस आयोटा वाई। बीटा जो है बच्चों इसे समझना है। अब बीटा के लिए एक बात समझ आ रही है कि सर ये मॉडुलस जो है 1 दिया हुआ है, अगर मॉडुलस 1 दिया है तो क्लियर सी बात है, या तो वो 0 प्लस आयोटा है या फिर 1 प्लस 0 आयोटा है। क्यों, इनका ही तो मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा। भैया समझने वाली बात देखो, यहां पर क्या है 0 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होता है 1 होगा। अब अगर मैं बात करूं 1 प्लस आयोटा, तो इसका मॉडुलस 1 होगा। तो बीटा को ये मानो कि ये मानो, कंफ्यूजन वाली बात आ गई। तो ध्यान से सुनिएगा, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पता है, अगर 1 प्लस, सॉरी ये था बच्चों, 1 प्लस 0 आयोटा का मतलब होता है 1। 1 क्या है, रियल नंबर है। पर अगर मैं 0 प्लस
आयोटा लिखता हूं तो 0 रियल है और ये पार्ट 1 हो गया, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मतलब 0 प्लस 1 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो क्या है, रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 इंटू आयोटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, पर ये कंडीशन क्या हमारी कंडीशन से फिट हो गई। तो हमने क्या लिया, अल्फा तो ये लिया, बीटा ये हो गया। कुछ भी नहीं करना। देखो बेटा, मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन करा है वो और ये, इन दोनों क्वेश्चनों में 36 का आंकड़ा है। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा 110%, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों देखिए यहां पर करना क्या है, जो ये कह रहा है, जो हमसे निकलवाना चाहता है, बस वही कर डालो। पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा हो गया जी, बीटा हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा चाहिए, तो कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा क्या होगा, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा के आगे का सिंबल चेंज होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या होता है, आयोटा के आगे का सिंबल, सिर्फ आयोटा के आगे का, ठीक है। रियलिटी कभी बदलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए और इनका सब्ट्रैक्ट भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों मैं यहां पर इसे रफ करता हूं और यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा में से अल्फा जाएगा, यानी 0 प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो 0 माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स, और 1 माइनस क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस वाई, ये आयोटा आ गया। ये हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा। भाई हमने कॉन्जुगेट तो निकाल रखा है, हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो कॉन्जुगेट अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो x माइनस आयोटा वाई को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा से, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 प्लस आयोटा आयोटा ही होगी। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 और y क्या हो गया, y हो गया बच्चों, प्लस x आयोटा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आप नीचे वाले को वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस, अब मुझे जो चाहिए मैं वो निकाल रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने पहले ये निकाला, ये चाहिए था, फिर ये निकालने को कह रहा तो ये निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई प्लस एक्स आयोटा। तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा, तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, वैल्यू आ गई। अब आपको बता दूं, मैं एक प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि अल्फा अपॉन बीटा का अगर मॉडुलस लग जाए तो अल्फा मॉडुलस अपॉन बीटा मॉडुलस होता है। तो उसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मॉडुलस, ये मुझे निकाल लेना है। मेरे पास यहां पर बीटा माइनस अल्फा है, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं तो मॉडुलस निकालना आपको आता है, आप क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, जो भी रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस इमेजिनरी करते हैं। तो आपके पास रियल नंबर यहां पर क्या बच्चों, बीटा माइनस अल्फा का रियल नंबर क्या है, -x। तो -x का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ध्यान दो, अगर मैं 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ बीटा का मॉडुलस निकालता हूं तो बच्चों क्या होगा, 1 माइनस वाइटा का स्क्वायर रूट में और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। आप नोटिस नहीं करें कि दोनों सेम है। अगर मैं यहां पुट कर दूं दोनों वैल्यू, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया 1 माइनस वाइटा का स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आपस में कट के 1 आ गया। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले सकते हैं, इसमें यह तरीका है आपका करने का। और दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी आज की जो मैंने क्लास ली, इस क्लास में ये डिस्कस किया है। एक क्लास में और लूंगा जिसमें और भी जो 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में आता ही आता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से
पूरी कोशिश की जा रही है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत, समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, पर जाते जाते आप सभी के लिए एक मैसेज कि बच्चों बच के रहिए, संभल के रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बाहर ना निकलिए, जरूरत पड़े तो ही निकलिए और प्रिकॉशंस के साथ निकलिए। इंपॉर्टेंट बात मैंने आप बताया था जैसा कि आरोग्य सेतु नाम का ऐप है, डाउनलोड कीजिए और उसमें जो भी आपकी क्या नाम है कंडीशन दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिकॉशन लेके बाहर निकले। तो इसी के साथ वीडियो ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।